ये कहानी एक शादी से शुरू होती है और पहुंचती है एक गहरी साजिश तक, जिसमें था प्यार, धोखा, एक पुराना आशिक और एक ऐसा प्लान जो हनीमून के नाम पर रचा गया, जिसकी मंजिल हत्या थी। राजा रघुवंशी एक शांत और मेहनती युवक था। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में उसका छोटा सा परिवार था, बूढ़े माता पिता और एक छोटा भाई। राजा खुद एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और अब उम्र के उस मोड़ पर था जब परिवार चाहता था कि वह शादी करके घर बसा ले। कई रिश्तों के बाद आखिरकार उसकी शादी तय हुई सोनम नाम की एक युवती से, जो उसी शहर में रहती थी। सोनम सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी और शुरू से ही अपने व्यवहार से सबको प्रभावित करने वाली लड़की थी। 22 मई 2024 को दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। परिवार और समाज में सबने इस जोड़े को परफेक्ट कपल कहा, पर कोई नहीं जानता था कि यह शादी असल में एक बहुत ही खतरनाक जाल की शुरुआत थी। शादी के अगले ही दिन 23 मई को राजा और सोनम मेघालय के खूबसूरत हिल स्टेशन चेरापूंजी के लिए रवाना हुए। यह उनका हनीमून था, लेकिन राजा को क्या पता था कि यह उसका अंतिम सफर होगा। मेघालय पहुंचकर दोनों ने एक होटल में चेक इन किया और अगले दिन वाई सोडोंग झरने पर घूमने का प्लान बनाया। यह जगह पहाड़ों और गहरी खाइयों से घिरी हुई थी, जहां पानी बेहद तेजी से बहता था और रास्ते बेहद खतरनाक थे। 24 मई की दोपहर को दोनों झरने के किनारे पहुंचे। सोनम पूरे समय राजा के साथ हंसती बोलती रही, फोटो खिंचवाती रही और रास्ते में लोगों से बात भी करती रही, लेकिन अंदर ही अंदर वह अपने प्लान के आखिरी चरण में पहुंच चुकी थी। वह जानती थी कि यह वही जगह है जहां अगर कोई गलती से भी गिर जाए तो उसका बचना नामुमकिन है। उसने राजा से कहा, देखो ना कितना सुंदर नज़ारा है नीचे से, चलो नीचे चलते हैं, थोड़ा और पास जाकर फ़ोटो लेते हैं। दोनों एक पत्थरनुमा ट्रैक पर चलकर नीचे उतरने लगे। अचानक वहाँ चीख सुनाई दी, हेल्प हेल्प, मेरे पति गिर गए। पास में कुछ पर्यटक थे जो दौड़ते हुए आए, लेकिन जब तक वो उस जगह पर पहुँचे राजा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सोनम जमीन पर बैठकर रोने का नाटक कर रही थी। उसका चेहरा घबराया हुआ था, आंखों में आंसू थे, पर कोई असली डर नहीं था। लोगों ने फौरन पुलिस और रेस्क्यू टीम को बुलाया। तलाशी शुरू हुई, लेकिन झरना इतना गहरा और पथरीला था कि तुरंत कुछ हाथ नहीं लगा। एक हफ्ते बाद 2 जून को राजा की लाश झरने के तल से बरामद हुई। लाश की हालत खराब थी, लेकिन जब फोरेंसिक टीम ने शव की जांच की तो चौंकाने वाली बात सामने आई। राजा के गले और चेहरे पर खरोच के निशान थे, जैसे कि किसी ने उसके साथ संघर्ष किया हो या धक्का देकर गिराया हो। झरने से गिरने पर सिर्फ अंदरूनी चोटें होती है, लेकिन यहाँ साफ साफ हिंसा के संकेत थे। पुलिस को शक हुआ और उन्होंने सोनम से गहराई से पूछताछ शुरू की। सोनम बार बार यही कहती रही कि यह एक हादसा था, लेकिन पुलिस को यह जवाब संतोषजनक नहीं लगा। जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने होटल के सीसीटीवी फुटेज निकाले। इसमें सोनम तो दिखाई दी, लेकिन एक अनजान आदमी भी उसके पीछे पीछे आता दिखा। होटल के रजिस्टर में उसका नाम राज कुशवाहा था। अब कहानी में एक नया मोड़ आया। राज कुशवाहा वही व्यक्ति था जो शादी से पहले सोनम का प्रेमी था। दोनों एक ही फैक्ट्री में काम करते थे और उनका रिश्ता बहुत गहरा था। सोनम का परिवार इस रिश्ते से खुश नहीं था, इसलिए जबरदस्ती उसकी शादी राजा से करवा दी गई थी। लेकिन सोनम और राज का रिश्ता शादी के बाद भी खत्म नहीं हुआ, बल्कि और मजबूत हो गया। जांच में सामने आया कि सोनम शादी के दिन से ही राज के साथ संपर्क में थी। दोनों ने मिलकर राजा को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। सोनम ने राज को मेघालय बुलाया और फर्जी नाम से होटल में ठहराया। उनके बीच मोबाइल पर बातचीत होती रही, लेकिन बेहद चालाकी से। राज ने फर्जी सिम कार्ड खरीदे थे, जिससे वे बात करते थे। सोनम हर मूवमेंट की जानकारी उसे देती थी, जैसे कि कब वो होटल से निकलेंगे, झरने के पास पहुंचेंगे, वगैरह वगैरह। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और कॉल डेटा रिकॉर्ड निकाले, जिससे साफ हो गया कि हत्या वाले दिन राज झरने के बेहद पास था। उसके कॉल्स और सोनम के बीच लगातार संपर्क हुआ था। इतना ही नहीं, सोनम के मोबाइल की व्हाट्सएप चैट्स को जब रिकवर किया गया तो उसमें कुछ चौंकाने वाले मैसेज थे, जैसे कि अब और बर्दाश्त नहीं होता, तू वही रहना, मैं उसे नीचे बुला लूंगी। और जवाब में राज का मैसेज था, बस काम पूरा हो जाए फिर हम आज़ाद हो जाएंगे। ये सबूत इतने ठोस थे कि पुलिस ने राज को तुरंत गिरफ्तार किया। पहले उसने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन जब उसे सीसीटीवी और मोबाइल डेटा दिखाए गए तो उसने सब कबूल कर लिया। उसने बताया कि सोनम ने ही पूरी प्लानिंग की थी, कैसे हत्या को हादसा दिखाना है,
कैसे वह रोने का नाटक करेगी और कैसे वह पुलिस को गुमराह करेगी। राज की गिरफ्तारी के कुछ घंटे बाद ही सोनम को भी गिरफ्तार किया गया। पहले उसने सब नकारा, लेकिन जब उसे भी सारे सबूत दिखाए गए तो वह टूट गई और उसने हत्या की बात स्वीकार कर ली। उसने बताया कि वह राजा से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन घरवालों ने जबरदस्ती करवाई। उसे लगता था कि राजा उसकी आजादी छीन रहा है, इसलिए उसने राज के साथ मिलकर उसे हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला किया। इस मामले ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया। मीडिया में इसे हनीमून मर्डर केस नाम दिया गया। एक नव विवाहिता जिसने शादी के अगले ही दिन अपने प्रेमी को मेघालय बुलाया और फिर साजिशन अपने पति को झरने में धक्का देकर मरवा दिया। अदालत में जब दोनों को पेश किया गया तो सोनम की आंखों में शर्म नहीं बल्कि एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं हो। दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन राजा के परिवार के लिए ये सजा काफी नहीं थी। उनकी आंखों में आंसू नहीं बचे थे, सिर्फ खालीपन था। उनके बेटे को एक झूठे प्यार की कीमत उसकी जान से चुकानी पड़ी थी।